हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से गाइस पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एकदम टेंशन फ्री हैं, एकदम रिलैक्स हैं। इसलिए आपसे सुकून भरी बातें आज करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाले हैं जो आपके जीवन में, आपके एजुकेशन लाइफ में जो है बहुत कुछ जो है चेंजेस लाने वाली बातें हैं। क्लियर है? वीडियो के अंत तक बने रहें बेटा, ठीक है? आपको जरूर जो है मोटिवेशन आज मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज हाउ टू मेक फिजिक्स इजी। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है, ये हो सकता है आपका भी ये क्वेश्चन हो, ठीक है? तो यार एक चीज हम बोलना चाहेंगे बेटा कि कुछ सेकंड की वीडियो, कुछ मिनट की वीडियो देख के आप फिजिक्स कभी इजी नहीं कर सकते। रील देख के आप फिजिक्स इजी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, अगर आप गॉड गिफ्टेड नहीं हो तो। आया समझ? आप पहले से इतने दिमाग वाले हो कि आप चीजें आके यहाँ पे बैठ गए हो, जब आपको देखनी है उसकी मैथमेटिकल देखनी है, उसके बाद भाई साहब तुम तो भाई साहब तीर मार देते हो। क्लियर है? 90% या 98% बोलूं भाई, 100 में से कोई एक दो बंदा ही ऐसा होगा जो सच में लगे कि हाँ यार उसको बस थोड़ा सा ट्विन करो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यार हम लोग ना सब एवरेज स्टूडेंट है, हमको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा, तभी हम पे चमक आएगी, तभी हमें निखार आएगा। बात समझ आ रही है? तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है, हार्डवर्क है। तो हम तो भाई गॉड गिफ्टेड की कैटेगरी में नहीं आते, हम तो एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। बस हमें एक चीज आती है, दैट इज हार्डवर्क। अगर एक जगह बैठ जाए तो भाई हिलना नहीं है, कब शाम हो जाए हमें पता भी नहीं चल रहा। ठीक है? बस याद आना चाहिए, खाना है, खाने के बाद बस अपनी जगह पकड़ लेनी। अब हम तो उस कैटेगरी में नहीं आते भाई साहब, हम तो आते अपनी एवरेज कैटेगरी में। तुम आते हो तो तुम्हारी बात अलग है बेटा, ठीक है? तो तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है, तुम आप जा सकते हो बेटा, ठीक है? ये उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है, उन लोगों के लिए है जो सच में इस कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी में हम बैठे हुए हैं भाई साहब। ठीक है? तो मैंने आपको पहले भी आपको परसेंटेज बता दिया है कि कितनी परसेंटेज लोग जो है एवरेज कैटेगरी में आते हैं। ठीक है? होते हैं यार, कुछ ऊपर नीचे होता है, किसको जल्दी समझ आता है, किसको नहीं आता है, तो टेंशन क्या लेना यार। वो अगर 2 घंटे मेहनत कर रहा है, उसको तुरंत समझ आ रहा है, तो हम 3 घंटा कर लेंगे ना। हम तो इस कैटेगरी में आते हैं। तुम बोलो क्या बोलते हो बेटा? आया समझ में? तो मैं आपको एक चीज बता दूं यार, संघर्ष कभी ना मरा है ना कभी मरेगा। चाहे ये एआई आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, कितना भी डिजिटल हो जाए। आया समझ? सोर्सेस तुम्हारे अवेलेबल हो रहा है, सीखने के तरीके आपके पास आ रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि संघर्ष आपका कम हो जाएगा, तो नहीं होगा यार। अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप उसको सीखने में यूटिलाइज करो ना यार, और जल्दी चीजें सीखोगे। अब ये थोड़ी ना कि बिना मेहनत के आप सीख जाओगे, 2 सेकंड की रील दिखा दो हाँ समझ गए। अरे नहीं होगा यार, तुम्हें रगड़ना पड़ेगा भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। हाँ ये होता है कि भाई साहब टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तुम्हें एनिमेशन मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा, देख लो। उसकी जो है तुम्हारे सामने पिक्चर बन जाएगी, तो उससे क्या होगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वही तो करना है ना आपको। अगर मार्केट में चीजें आ रही हैं, इतनी सारी चीजें आ रही है, तो सीखने के तरीके आ रहे हैं ना, आप सीखिए। आपको लगता है कि कोई 2 मिनट में 3 सेकंड में फिजिक्स सिखा जाएगा पूरी फिजिक्स? अरे नहीं यार, तेरी पढ़ी होनी चाहिए फिजिक्स भाई साहब पूरा। जब तक तुम सिलेबस में अच्छे से करोगे, चीजें अच्छे से नहीं करोगे, तो तुम्हें लगता है कुछ ही सेकंड में कुछ वीडियो देख लेंगे तुम्हारी फिजिक्स और कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा यार। ठीक है? तो बेसिकली पहले जो है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको पहले जो है अच्छे से कंप्लीट करो, पूरा सिलेबस पढ़ो। उसके बाद जो चीजें बचती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जाना पड़ेगा इन सब चीजों में, डिटेल्स में। ऐसे समझ नहीं आएगा। तो पहली बात आपको ये केयर करनी है कि भैया संघर्ष हमेशा जिंदा है और जिंदा रहेगा। मेहनत हमने भी की तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी भाई साहब। सुबह बैठ जाते थे तो भाई शाम को मस्ती थी। हाँ इतना डिफरेंस है कि आज की स्टूडेंट की जो जनरेशन है बेटा, वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है और आपके पास सीखने के सोर्सेज बहुत ज्यादा है। और आपको हर चीज जो है, जो आपको जे एडवांस के टीचर आज आपको यूट्यूब में मिल रहे हैं ना घर बैठे, वो पहले नहीं मिल पाते थे, वो कमरे में बंद थे। बात समझ आ रही है? आज आप कोई भी चीज, अब हम भी आपको देखो जे एडवांस लेवल की चीजें सॉल्व करके घर बैठे दे रहे हैं। पहले तलाश तो मिलते क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलते यार। हम यहाँ पे बैठ के, अपने घर पे बैठ के तुम्हें तुम्हारा डाउट तुम्हारे घर तक पहुंचा रहा है, ये छोटी बात है? हाँ, पहले भाई बंद कमरे में हम लोग बैठते थे, कोई टीचर ढूंढते थे कि भाई कोई मिल जाए हमारा डाउट क्लियर कर दे। बात समझ आ रही है? जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई कुछ ही महीने में, कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे और हमारे साथ जुड़े। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो इसको लेकर परेशान है, पढ़ना चाहते हैं, जीवन में मेहनत कर रहे हैं, ठीक, उनको लगता है कि मेरे डाउट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कोई ऐसा चीज नहीं मुझे मिल पा रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शायद ये वीडियो, शायद ये बात उस तक पहुंच जाए और हम उसकी हेल्प कर पाए भाई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा। आप हमारे साथ जुड़ के बेहतरीन तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हमारे साथ पूछ सकते हो भाई। ठीक है? दूसरी जो बात है, आपके अंदर जुझारूपना जरूर होना चाहिए। जुझारूपना ऐसा कि ऐसा नहीं कि कोई चीज आई बस छोड़ो यार, लीव करो। ऐसे लीव करोगे तो कितनी चीजें छोड़ोगे यार। हो सकता है वही चीज आ जाए एग्जाम में, फिर क्या करोगे? कंपटीशन है यार। समझ रहे हो? कंपटीशन में एक बात मैं बोल देता हूँ बेटा, दुनिया का कोई सा भी कंपटीशन हो, आपसे पता है क्या पूछता है? समझदारी की परीक्षा लेता है वो तुम्हारे से। ठीक है? तो तुम्हारे अंदर समझदारी होना बहुत जरूरी है। जब तक तुम समझदार नहीं होगे चीजों के प्रति, तो आपसे कुछ भी नहीं होने वाला। फिजिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 4 क्वेश्चन कर लोगे, नीट में तो फिर भी ठीक ठाक है, चलो फार्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जेई में क्या करोगे? जेई एडवांस में क्या करोगे भाई साहब? जेई एडवांस तो बैठा हुआ है ना सबका दादा, आया सुन, हवा टाइट हो जाएगी भाई साहब आगे क्वेश्चन करते करते। ठीक है? तो फंडे जब तक क्लियर नहीं होंगे, आया सुन, चीजों के प्रति आपकी समझदारी अच्छी नहीं होगी, तो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे? 4 क्वेश्चन रट के जाके दे लोगे एग्जाम? नहीं होगा यार।
तो इससे तो नहीं होगा यार, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो करनी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं, तो मेहनत करना मतलब ऐसा नहीं, थोड़े स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो भाई टेक्नोलॉजी यूज करो, एनिमेशन देखो। आया समझ में, उससे भाई सब फिजिक्स इजी होगी आपकी, क्यों नहीं होगी यार? क्योंकि क्या होता है ना, चित्र चित्र अगर तुम्हारे सामने कोई चीज बन जाए, फिजिकल एक्टिविटी हो जाए, तो कॉन्सेप्ट जिसमें जल्दी समझ आता है। ठीक है, तो इतने सारी सोर्सेस है, यूटिलाइज करो, यूज करो यार। मोबाइल फोन है, टेक्नोलॉजी भाई सब यूज करो, सीखो। मेन चीज है आपका मकसद होना चाहिए सीखना, कहीं से भी मिले सीखो। आया समझ में। तो ऐसे ही फिजिक्स इजी कर सकते हो, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं बेटा। तुम्हारा तरीका हो तो कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बता देना बेटा। आया समझ, हमारे पास जो तरीके मैंने आपको बता दी कि एक ही तरीका है, संघर्ष। और आपको चीजों के प्रति लगना पड़ेगा, जुझारूपना जो है लाना पड़ेगा। कोई सा भी जब तक कॉन्सेप्ट समझ ना आ जाए उसको छोड़ो नहीं। वो कहावत होती है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं साला छोड़ेंगे नहीं, बात समझ आई? तो वही चीज आपको करनी पड़ेगी अगर आपको कंपटीशन देना है, निकालना है तो। ठीक है, समझना पड़ेगा भाई साहब, लगना पड़ेगा। और एक बार जो चीज समझ आ गई ना भाई साहब, फिर बस बल्ले बल्ले है तुम्हारी। ठीक है, तो यही बातें जो है इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचानी थी। आई होप यार आपको बातें समझ आई होंगी। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लियर है? इसके बाद भी अगर तुम्हारे मन में ये बात आती है कि हाउ टू मेक फिजिक्स इजी, तो फिर से वीडियो देखना बेटा। क्लियर है? उसका एक ही तरीका है, संघर्ष। आपको लगना पड़ेगा चीजों के प्रति, ऐसे नहीं होगा यार। ठीक है, डाउट पूछो यार, क्वेश्चंस करो क्लास में, खूब पूछो दबा के, समझ रहे ना? डाउट पूछो, जितने डाउट फिजिक्स में पूछो, छोटी छोटी बातें हैं वो भी पूछो, जो भी मन में आता है भाई पूछो। आया समझ में? क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं, कॉन्सेप्ट तुम्हारे फंडे क्लियर ही नहीं होंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि बेटा एक छोटा सा डाउट ना बहुत मसले खड़े कर देता है। और कभी कभी एक छोटा सा डाउट बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व कर देता है। नहीं है समझ में? तो ये डाउट मन में मत रखा करो, कोई भी डाउट है हमेशा पूछो, कुछ भी रहे भाई, कहीं भी पढ़ो, डजंट मैटर। क्लियर है? तो इस वीडियो के माध्यम से यही सुनाना था, यही बताना था। और लास्ट में जाते जाते इसी के चलते कुछ चंद लाइनें आपके साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि ये लाइनें मुझे बहुत जो है मोटिवेट करती थी जीवन में, आज भी करती हैं। हमेशा आईने के सामने जब भी हम कभी डिमोटिवेट होते हैं तो ये बातें जरूर बोलते हैं कि सूरज अभी ढला नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। कि सूरज अभी ढला नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद ही वापस लौट जाऊंगा, जरा नाकाम तो होने दो। अरे ये अरे ये जमाना चाहता है करना बदनाम, हम खुद ही हो जाएंगे बदनाम, जरा नाम तो होने दो, जरा नाम तो होने दो। तो इसी के साथ बेटा वीडियो की करते हैं एंडिंग, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड सारी बातें शेयर करते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तुम्हारे पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, और साथ में जेई और नीट के यहाँ पे कंटेंट भी बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं बेटा। क्लियर है? क्योंकि देखो यार, ये तुम्हारी डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हम कोशिश ही कर सकते हैं। बात समझ आ रही? क्योंकि हम तो नहीं कह सकते ना बेटा कि हम 100% दे रहे हैं। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है हमें जरूर बताएं बेटा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।